बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपने बड़ा सुना होगा कि इसमें सबसे पहले हम स्पीड को ही डिस्कस करते हैं। तो आपने वैसे स्पीड का नाम तो सुना होगा कि स्पीड क्या होती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप कहते हैं कि जी वो स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो उसकी क्या होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्पीड होती क्या है, स्पीड में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं और किस तरह से स्पीड जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके यूनिट्स क्या होंगे। तो ये सारा कुछ हम स्पीड का इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब बॉडी मूव करती है तो वो क्या चीज़ कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है। जब बॉडी डिस्टेंस कवर करती है और डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम भी लगाए, अब टाइम वो बेशक 1 सेकंड हो, बेशक और हो, बेशक घंटे हो या दिन हो, ठीक है, वो सारा किस में आ जाता है, टाइम में आ जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब एक बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, और ज़ाहिर सी बात है जब वो डिस्टेंस कवर करेगी तो डिस्टेंस कवर करते हुए वो टाइम भी लगाएगी। ठीक है। तो अगर एक बॉडी डिस्टेंस कवर करे और टाइम को यूज़ करते हुए, यानी कि एक टाइम को यूज़ करते हुए वो क्या करे, डिस्टेंस कवर करे, तो वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। तो यहाँ पे अगर स्पीड की डेफिनेशन देखें कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस जो कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है। तो यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ आती हैं, एक डिस्टेंस आता है और दूसरा क्या आता है, टाइम आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इसी को देखते हुए हम इसका डेफिनेशन को देखते हुए इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 चीज़ें आ रही थी स्पीड में, एक तो डिस्टेंस आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा था, टाइम आ रहा था। तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, टाइम टेकन आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करेंगे और टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर हमने यही वाला फॉर्मूला रीअरेंज करे डिस्टेंस के लिए तो किस तरह से अरेंज करेंगे, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। ठीक है। अगर स्पीड के लिए करेंगे तो वो यही रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अब डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, स्पीड हमारे पास, स्पीड को वी से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, स्पीड का है। ठीक है। अब अगर हम स्पीड के ऐसा यूनिट निकालते हैं तो वैसे तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इसके ऐसे यूनिट पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले की मदद से इसके ऐसे यूनिट ड्राइव करें तो वो किस तरह से होंगे। अब जो डिस्टेंस है इसके हमारे पास यूनिट्स होते हैं मीटर। ठीक है। और जो टाइम है इसके होते हैं सेकंड, यानी ऊपर मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब इसको मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि जो सेकंड है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ms-1 भी लिख सकते हैं और मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड इसके यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हेयर एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एस जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, वी इज़ द स्पीड है, एंड टाइम जो है, टी इज़ क्या है, टाइम टेकन है। ठीक है। जो कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर करते हुए टाइम लगाया। उसके बाद डिस्टेंस अब कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड के अंदर जो क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड एस ए यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट्स में भी बनाना चाहें तो आप आसानी से इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। कि पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद इसका फॉर्मूला आ जाएगा, फिर ऐसे यूनिट्स आ जाएंगे और उसके बाद इसकी नेचर आ जाएगी जो कि स्केलर है। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने करनी है। यहाँ तक स्पीड का जो हो गया कवर हुआ हमारा। तो स्पीड और उसके बाद हमारे पास आया था यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि बॉडी में जो चेंज आता है वो इक्वल चेंज आए। किस चीज़ में चेंज आना, यहाँ पे हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, मतलब स्पीड में जो चेंज आएगा वो किस तरह से चेंज आएगा, इक्वल चेंज आएगा, उतना ही चेंज टाइम में आए और उतना ही चेंज उसकी स्पीड में आना चाहिए। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि v इज़ द एवरी स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t, इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी में बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होता रहेगा। ठीक है। हाउएवर इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज़ द सेम वैल्यू देन द बॉडी इज सेड टू पोजेसिस यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर ऐसा हो कि बॉडी जो है वो स्पीड को चेंज ना करे
तो उसकी वैल्यू जो स्पीड की है वो सेम रहे। फॉर एग्जांपल उसकी 40 मीटर पर सेकंड है तो वो 40 मीटर पर सेकंड ही रहे, तो वो उसको हम कौन सी स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी जो है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है इफ़ इट कवर्स, अगर वो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर वो उसके टाइम में भी उतना ही चेंज आए और उसके डिस्टेंस में भी दोनों में इक्वल चेंज आए, या तो दोनों में चेंज ना आए या दोनों में इक्वल चेंज आए, तो वो हमारे पास क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। अब जो हमारे पास टाइम है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, जितना भी शॉर्ट क्यों ना हो, लेकिन दोनों में चेंज इक्वल आना चाहिए, या तो दोनों में लीनियर चेंज आए या दोनों में चेंज ना आए, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद यहाँ पे एक साइड पे है फॉर यू इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा शॉर्ट MCQs के लिए। इसमें ये पूछा गया है कि विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, तो फल्कोन है, कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, ये इसकी स्पीड है। ये आपने करना है MCQs के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है लेकिन MCQs में ज़्यादा आता है। उसके बाद जो है एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, चीता जो है वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो रन करता है, तो 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं, इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, डू यू नो है, इसमें लिडार गन है हमारे पास कि लिडार गन क्या होती है। तो लिडार गन जो है ये लाइट को डिटेक्ट करते हुए, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या व्हीकल्स की स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसमें स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें असल में जो होती है लाइट डिटेक्शन की मदद से हम इसमें स्पीड को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास होती हैं डिस्टेंस की, ठीक है, और उसके बाद है टाइम, कितना टाइम लिया और उसका डिस्टेंस, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, व्हीकल की स्पीड आ जाती है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने करना है उसके बाद एक और डू यू नो है कि इसमें पैराट्रूपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद विच इट कम्स टू ग्राउंड। अब जो पैराट्रूपर की वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे ग्राउंड पे आ रहा होता है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन है, तो ये भी आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है और स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम इसमें डिफरेंशिएट भी देख लेंगे और इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसके ऐसे यूनिट वगैरह भी देख लेते हैं वेलोसिटी में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी हमारे पास वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आप लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे स्पीड में हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस जो है वो कवर होता है पर यूनिट टाइम में या यूनिट टाइम में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं हम टाइम में, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़ाहिर सी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा तो टाइम तो लगेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को हमने डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है, टाइम पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसी डेफिनेशन की मदद से हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो जो कि हमारे पास आया है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से और टाइम को करते हैं स्मॉल टी से। तो ये टी जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वी क्रॉस टी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू वी क्रॉस क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। सेम उसी तरह से है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने वहाँ पे डिस्टेंस की जो टर्म है वो यूज़ होती है और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसके यूनिट्स अगर हम बनाएं तो वो भी सेम ही बनेंगे, क्योंकि बेशक डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस है, दोनों के यूनिट क्या होते हैं, मीटर ही होते हैं और टाइम के यूनिट भी सेम रहेंगे, इसलिए इसके यूनिट भी क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक चीज़ चेंज है वो चेंज ये है कि वो हमारे पास जो स्पीड थी वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट की यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्टेंस भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसके भी इसी तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हो। अगर डिफरेंशिएट करके आता है तो फिर आप दरम्यान में लाइन लगा के एक साइड पे स्पीड और दूसरी साइड पे वेलोसिटी और इनके पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन आ जाती है सिंपल तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन, फार्मूला और उसके ऐसा यूनिट, और बाद में आप उसकी नेचर बता सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। यानी कि या तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में इक्वल चेंज आए या फिर दोनों में चेंज ना आए। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी वही, अगर आपने उसकी डेफिनेशन याद कर ली होगी तो इसकी डेफिनेशन भी इजीली याद हो जाएगी। क्या बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों में क्या चेंज आता है, इक्वल चेंज आता है, और या तो दोनों में इक्वल चेंज आएगा या दोनों में चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसमें लीनियर चेंज आएगा, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं और हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। 2.2 है, स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरी स्पीड। हमने क्या करना है, इसकी एवरी स्पीड फाइंड आउट करनी है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर गिवन डाटा में आ जाएगा। अब टोटल टाइम टेकन जो है वो हमारे पास 12 सेकेंड है, टाइम उसको कितना लगता है। ठीक है, उसके बाद एवरी स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम टेकन आ जाएगा। ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल 2.3 है, और एग्जांपल 2.3 में क्या कहा गया है, क्या साइक्लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट भी है 2.3, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमारे पास रेडियस गिवन है जो कि 318 मीटर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है जो कि है 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, यानी कि 1.5 है तो मतलब 1.5 मिनट मतलब 1 मिनट पूरा और 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 प्लस क्या आ जाएगा 30, तो क्या बन जाएंगे 90 सेकेंड्स बन जाएंगे हमारे पास, सेकेंड्स में अगर हम टाइम को लेते हैं तो। नेक्स्ट जो है वो फाइंड इट स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो स्पीड फाइंड आउट करनी है और दूसरी क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी सबसे पहले अगर हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम जब तक आप नहीं देखोगे, डायग्राम की आपको समझ नहीं आएगी, आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसकी डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसने बात की है कि हाफ सर्कुलर ट्रैक की, अगर हम पूरा बना लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फुल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने बात की हाफ की, तो यहाँ पे हमने हाफ राउंड बना लिया। ठीक है, ये हाफ राउंड बन गया। इस साइड पे हमने ए का नाम दे दिया और इस साइड पे हमने क्या नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। अगर हम ये वाला पास यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और अगर हम ये ऊपर वाला हाफ यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ना तो हमारे पास डिस्टेंस है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हम पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर हम स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास है, इसका जो फॉर्मूला है हाफ, जो रेडियस का फॉर्मूला है या हाफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है रेडियस का होता है वो होता है पाई आर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर, जो हाफ का हम लेंगे वो बन जाएगा पाई आर। तो अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, पाई आर, पाई हमारे पास कितना होता है 3.14। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, और ये वैल्यू आपको खुद को याद करने की ज़रूरत है, ये उसमें आपको गिवन नहीं होगी। ये वैल्यू आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं 22/7, तो जब 22/7 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही आंसर आता है 3.14। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास कितना है 318 है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 999 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्पीड में वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से अब हम पहले डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है 2r। 2r हमने कैसे लिया, देखो ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास होता है रेडियस r। ठीक है, अगर हम सेंटर से पॉइंट b तक का डिस्टेंस लेते हैं वो भी क्या है r, और अगर हम सेंटर से पॉइंट a तक का डिस्टेंस लेते हैं तो वो भी क्या है r, तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया 2r, 2 एज इट इज़ आ गया, r कितना है 318 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 636 मीटर आ गया। अब हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी आ चुकी है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड और वेलोसिटी का, हम स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपकी मर्ज़ी आप स्पीड फाइंड आउट कर लें, आपकी मर्ज़ी आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे हम स्पीड पहले फाइंड कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें और टाइम की वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का नाम आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो यहाँ पे हम पहले एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन को अगर हम देखें एक्सेलरेशन क्या है, तो हम इसमें ये कहते हैं कि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, मतलब ये कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, गाड़ी की अगर हम बात कर लेते हैं, कार की, वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो क्या करती है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अब 0 तो नहीं रहेगी ना, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, उसने टाइम भी कवर किया, टाइम लगाते हुए डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, तो अब उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। तो अब वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, अब उस चेंज के लिए टाइम भी तो लगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी एक ही मिनट में 0 थी और उसी मिनट में टाइम जो है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम तो रुक ही नहीं सकता ना, तो टाइम के अंदर तो चेंज आ रहा है। तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आया तो उसको टाइम भी लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है टाइम, ठीक है, और दूसरा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, यानी कि अगर पहले वो स्टॉप है तो चलना स्टार्ट हो गई, या फिर वो चल रही थी तो रुक गई, तो वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जो रुकी हुई बॉडी है वो चलना शुरू करे तो ही वो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, या चल रही है तो वो स्टॉप होगी तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। वैसे भी अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो तब भी उसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा उसकी वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में हम यही बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है, ठीक है। तो ये हमने इसका फॉर्मूला बना लिया है। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्यों किया है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो बाद वाली वेलोसिटी होती है वो जनरली या मोस्टली हम कहते हैं कि वो ज़्यादा होती है, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए हम ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या गया, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं VF से, और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं VI से, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। अब इसके अगर हम ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो टाइम है इसके क्या होते हैं, सेकेंड। अब ये वाला जो सेकंड ऊपर जाएगा तो S -1 हो जाएगा, तो सेकंड क्या आ जाएगा, -1 क्या बन जाएगा, -2। तो इसके यूनिट्स बन जाएंगे MS-2, ठीक है। तो इसका भी आप उसी तरह से कर सकते हो, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके बाद इसमें आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हो, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट लिख सकते हैं आप। एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। तो इसमें वेलोसिटी यूज़ हो रही है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर भी कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कोई ना कोई होगी, जो कि मैं आपको भी बताऊँगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ये भी वही चीज़ है, जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा, अब यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन सबकी सेम बनेगी, सिर्फ वहाँ पे हमारे पास पहली में डिस्टेंस था, दूसरी में डिस्प्लेसमेंट था, अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आ गया, बाकी सारा सेम है, ठीक है। यानी कि इसमें भी इक्वल चेंज आएगा। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम दोनों में इक्वल चेंज आता है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, वरना वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। या तो दोनों में चेंज ना आए या दोनों में इक्वल चेंज आए, ठीक है, लीनियर चेंज आए। तो आ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे 2 और डेफिनेशंस बन जाती हैं कि एक होता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। ये डेफिनेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, पहले कम थी, बाद में क्या होना शुरू हो गई है, ज़्यादा। यानी कि जब उसकी वेलोसिटी कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है, उसकी वैल्यू कम से ज़्यादा हो रही है वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन की वेलोसिटी डायरेक्शन जो है वो वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी किस तरफ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी।
अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है कि पहले इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, बाद में क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जो है वो नेगेटिव होगा अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और उसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। वही बात होगी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ये उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसको हम, इसके दो और नाम भी है जो कि डिक्लेरेशन है या फिर रिटार्डेशन है, जो कि अक्सर पेपर में आए हुए होते हैं। पेपर में नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से बहुत कम आती है, इसकी डेफिनेशन आता है डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन के नाम से ही आती है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने इसके तीनों नाम याद कर लेने हैं। यहाँ पे दो डेफिनेशन हैं, पॉजिटिव की और नेगेटिव की, ठीक है। और ये डेफिनेशन ही हैं सारी, शॉर्ट के लिए हैं जो कि आप लोगों ने याद करनी है। इसके बाद जो है वो इसमें एग्जांपल्स हैं 2.4 जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें जस्ट आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। 2.4 और 2.5 ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। और नेक्स्ट जो है वो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज हमने डेफिनेशंस ही पढ़ी हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा, आप लोगों ने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए वो आप कर लेंगे और आपको समझ भी आ। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।